Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you very much to the Pragati Group for inviting me here. And this was a little short, but I've tried to make this more interactive and all. मुझे भी पता लगा कि ये ट्रेनिंग है, तो आपका फीडबैक भी उतना इम्पोर्टेंट रहेगा जितना मैं बोलूँगी, ठीक है? See, when मैं मीनाक्षी बढेरा, मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, एंड मेरे को मोर देन 30 years हो गए इस प्रोफेशन में, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, बट नाउ वी आर एसोसिएटेड विद मेनी big hospitals, not just for cochlear implant program. We are also in few hospitals we are also managing their audiology department. So we have more than 65 employees working with us, and we have people who've been working with us right when we started. The same people are still working with us, and so that's kind of, you know, we have a very loyal people working with us, so that kind of builds us our team, and उसी की वजह से हम इतना expand कर पाए हैं. So hearing care, मैंने ये ऐसा ही एक presentation एक बार पहले भी दिया है यहाँ पे, है ना? But I made it a little different this time, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल था. इसमें मैंने ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करने की कोशिश की है कि क्या होता है हियरिंग केयर, क्या है. सो हियरिंग क्या है? हियरिंग इज अ सेंसेशन which connects us with people. It connects us with our family, with our friends. हमें communicate करने में help करता है, ठीक है? Hearing एक basic aspect है. It's a very very important aspect in every person's life. और हमें ये orientation कराता है. सिर्फ communication नहीं, सिर्फ बोलना या सुनना नहीं है. ये हमें orient कराता है. हमें हमारे आसपास जितने भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताता है. पर्सनल सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हेयरिंग, क्योंकि पीछे से हॉर्न बज रहा है, घर में कोई अलार्म चल रहा है, ये सब चीजें सुननी है, बिकॉज दैट प्रोवाइड्स अस विद अ पर्सनल सेफ्टी. एंड हियरिंग सिर्फ सुनना नहीं है, ये हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता है. इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन. व्हेन वी हियर, हम कहते हैं जो हमारे कान होते हैं वो सिर्फ एक जरिया है आवाज को अंदर ले जाने का, लेकिन एक्चुअली कौन सुनता है, क्या सुनता है? वो हमारा ब्रेन. सो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज वी एज, पीपल से डिमेंशियाज हो रहे हैं, ये हो रहा है, बट हियरिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर गुड कॉग्निटिव हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. पीपल हु हैव, देयर आर मेनी मेनी स्टडीज जो ये आज की डेट में लिंक करती हैं कि पीपल हु हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डिमेंशियाज, हाई रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स. इफ दे अनट्रीटेड हियरिंग लॉस कैन लीड टू, and there is more chance of that. It's not that only leads to it, but there is more chance. But क्यों hearing care क्यों मैटर करती है? एंड हमारी सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों मैटर करती है? क्योंकि हेयरिंग लॉस ऐसे नहीं, सडनली नहीं हो जाता. कुछ केसेस में सडनली होता है, पर ज्यादातर केसेस में बहुत ग्रेजुअल होता है, और इतना ग्रेजुअल होता है कि हम उसको अडेप्ट करते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि हमें हेयरिंग लॉस हो गया. एंड साइलेंट है, सिर्फ देखने से नहीं किसी को पता लग सकता कि किसी बच्चे को, बड़े को या बुजुर्ग को किसी को हेयरिंग लॉस है. इट्स अ साइलेंट प्रॉब्लम. इट हैज टू बी एनालाइज्ड. एंड आप मानेंगे नहीं, हम ये सोचते हैं कि हेयरिंग लॉस हो गया, ये जो है एजिंग की वजह से या किसी भी कारण से हुआ, ये प्रिवेंटेबल नहीं था. बट एक्चुअली WHO कहता है 60% से भी ज्यादा हेयरिंग लॉस ऐसे होते हैं जो प्रिवेंटेबल हैं इफ वी टेक प्रॉपर केयर. सो हियरिंग केयर इसी को रिलेटेड है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारी हियरिंग को बचा के रखें. 40% ऐसे भी हैं जो नेचुरली या किसी और कारण से होते हैं जो प्रिवेंट नहीं किए जा सकते. बट इफ वी फॉलो दैट 60% थिंग, देन मेनी हियरिंग लॉसेस कैन बी अवॉइडेड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्ली एक्शन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. अगर प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएट एक्शन लेने से उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रॉब्लम का खत्म हो जाता है. तो इट डज नॉट कॉजेज अ परमानेंट हेयरिंग लॉस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस, राइट? सो अर्ली वार्निंग्स, आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू दिस बिकॉज दिस इज जस्ट अ साइन. सो ज्यादातर अगर कोई भी आपके घर में लोग हैं, अगर वो टीवी की वॉल्यूम ज्यादा ऊंचा लगाते हैं
That is first sign that there could be a possibility of hearing loss. It's not always, but it is the first sign that there could be hearing loss. या कोई बार बार कहे है क्या, if they are asking for repetitions. Then also noisy places में 1-to-1 में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रुप में बैठते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है सुनने में, या कान में रिंगिंग होती है. दिस इज कॉल्ड tinnitus. Ringing in the ear is called tinnitus. If that is there, even then that's an early sign of hearing loss or a damage to the ear. और जैसे वो ज्यादा थक जाते हैं, जैसे वो ग्रुप में बैठे हैं बात कर रहे हैं तो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, तो that also is one of the early signs of hearing loss, right? If any one of you or your family member goes through this, please get them tested. That's the first step. So there are 3 aspects when we talk about hearing care. We say, of course, I always say, precaution is the first aspect. We take precaution, prevention and education. So we want to prevent, educate people, educate youngsters so they don't face that problem that early. So in my 30 years of span, what I have observed is कि hearing loss पहले जो होता था 55-60 के बाद हम ज्यादा लोगों को देखते थे, but now the age of onset of hearing loss is decreasing. Basically that means that now more and more people at 45 years of age are coming in, and I'm very scared because this young population is too much hooked on to their earphones, to the DJ. They go to the DJs, they are party people, so they are into that kind of environment. So probably they would be, damaging their ear maybe much earlier. The onset would be much earlier. Then second aspect is early diagnosis. That is how we can prevent. So if there is a problem, we diagnose it early. If there is a solution, if there is a medical treatment, if it is reversible, we look for that. But if it is not reversible, then we go in for a solution. Even if we require a hearing aid or if we require a device, a cochlear implant or any device, if it is done early, it gives you the best benefit. If we delay, सोचते अभी नहीं करते हैं, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, अभी तो काम चल रहा है. काम चलने का मतलब होता है काम चलना. It does not mean good hearing. It means something needs to be done. And early treatment and intervention. So सिंपल है. सुनते कैसे हैं मैंने पहले ही बता दिया. हमारे कान के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स हैं. सो आउटर ईयर, ये मिडल ईयर है जिसमें 3 बोन्स होती है, और ये इनर ईयर है. एंड व्हेन द साउंड एंटर्स इट गोज, ये हमारा ईयर ड्रम है जो वाइब्रेट करता है, और इसके थ्रू हमारी जो है ये बोन्स वाइब्रेट करती हैं, एंड देन द साउंड गेट्स ट्रांसमिटेड टू द कॉक्लिया. कॉक्लिया में हेयर सेल्स होते हैं, और वो हेयर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए. और वो हेयर सेल्स हमारे लाइफ में एक बार आते हैं. इफ दे गेट डैमेज दे डोंट रीग्रो अनलेस वी आर बर्ड्स. बर्ड्स में सिर्फ रीग्रो होते हैं ये हेयर सेल्स. तो जो भी हमें मिला है बचपन से टिल आवर लाइफ लॉन्ग दिस, वी नीड दीज हेयर सेल्स, सो यूज देम वेल. एक बार डैमेज होने से वो धीरे धीरे डैमेज होते हैं, और एंड देन वी स्टार्ट लूजिंग आवर हेयरिंग. और ये नहीं है कि थोड़ा डैमेज होने से इमीडिएटली हेयरिंग लॉस हो जाता है, लेकिन सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं और धीरे 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 बढ़ता जाता है. And the information travels to the brain, which actually differentiate between 2 sounds coming in. There are various causes of hearing loss. अगर हम बच्चों में देखें, infants में या children में, then of course genetics plays a good role. Premature birth, low birth weight, birthing difficulties, untreated jaundice. These are the main important aspects. Then infections. It could be infections to the mother, infection to the child, medication, infections, ear infections, and second is environmental. So why I'm telling this is, I'm going to talk about how to take care of these aspects to minimize the risk of hearing loss. Then loud noises, head injury, aging. Age-related hearing loss is there. Like we say gradually we lose our sight. Similarly we lose our hearing also. So age-related hearing loss तो होगा ही होगा. बट अगर हम जल्दी एक्शन लेते हैं, अगर हम एट द राइट एज वी डोंट cause damage to the hearing, then it would happen as we progress. But if we damage, then it would start happening earlier on. Okay, so when I talk, I'm kind of why. So there are 2 aspects: the prevention in infants and prevention in
adults or children are little different. Why? Because when I talk about infants, the mother health plays a very important role, right? So we say that vaccination to the mother is something very, very important, critical. Then regular checkups, screening. There are certain infections called TORCH. We need to screen for these. Then we need to have safe delivery practices. A mother, we say that healthy maternal conditions, nutrition, if a controlled diabetes, hypothyroidism, hypertension, all these aspects are important. And if we detect a child or an infant has a hearing loss, it is very, very critical that we diagnose what kind of problem a child has. And today, the hearing loss can be detected as early as 1 day of birth. Yes. So, and very safely. कोई वो नहीं है. It is not something that कि कोई invasive तरीका है. एक छोटा सा, जैसे हम ईयरफोन लगाते हैं, बस वो ईयरफोन लगाते हैं बच्चे के कान में, and it takes just 2 to 3 minutes to actually say whether this child passed that screening or the child has is referred for further investigation. That's it. And most bigger hospitals these days have newborn hearing screening program there. Unfortunately, in India, we are not doing universal. Not that it is mandatory. In international practices, it is mandatory to screen a newborn, all newborns. It's mandatory to do that. But in India, it is still that the concept of doing this is we really, there is a lot of opposition we face for that. So when we do this, so we say that what should we do? So do not ignore DNA. If anybody in the family has a hearing loss, especially congenital hearing loss that we talk about, a loss which has a sensory neural in origin, then we need to get a screening done, proper genetic counseling done, genetic testing done, so that we know that what we are stepping into. Then, agar jaundice hai, to do not ignore. A proper treatment at the right time, because jaundice एक ऐसा problem है at birth which is pretty common. But अगर इतना बढ़ जाए कि उसमें blood transfusion का requirement रहे, then it can cause permanent damage. And feeding habits, especially babies में और young children में, लिटा के हम जब दूध पिलाते हैं, which is not right, because हमारे कान में एक ट्यूब है जो मुंह से भी कनेक्ट करती है. जब बच्चे को हम लिटा के दूध पिलाते हैं तो कान में वो मिल्क फ्लो करता है और इन्फेक्शन कॉज करने का चांसेस हो जाता है उससे. सो आइडियल इज 45 डिग्री एंगल मिनिमम होना चाहिए बच्चे के हेड में. सो रेज द हेड व्हाइल फीडिंग. So, and loud noise, that is for children, for adult, that is the most biggest issue these days. Noise को हम अवॉइड नहीं कर सकते. हॉर्न बज रहे हैं तो बज ही रहे हैं. हमारे सोसाइटी में अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत जोर से डीजे बजता है. बट अगर बच्चा है तो आप कोशिश करें कि उसको उस टाइम पे बाहर ना लेके जाए. बेबीज हैं तो आजकल बेबीज के भी हेडफोन्स आते हैं, नॉइज प्रोटेक्टर्स आते हैं. सो ट्राई टू यूज दोस, क्योंकि बेबीज की हियरिंग ज्यादा सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स नॉइज, राइट. एंड डोंट स्किप न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग. हम नॉर्मल है, हमारे बच्चों में हियरिंग लॉस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. हियरिंग लॉस किसी में भी हो सकता है. मोस्ट किड्स, 60% ऑफ द केसेस दैट वी सी आर बोर्न इनटू फैमिलीज विद नो हियरिंग लॉस और नो हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस. सो ये दैट इज द ओनली वे टू टेस्ट अ हियरिंग इज बाय डूइंग अ न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग. हियरिंग लॉस जब होता है तो देखने भर से नहीं मालूम लगता है हमें बच्चे को लॉस है. बच्चा रोएगा भी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही करेगा, ठीक है. कई बार लोग ताली वाली बजा के देखते हैं तो बच्चे के रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे होते हैं आई मूवमेंट, क्योंकि दे कैन एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू दैट. और अगर हम टेस्ट नहीं कराते तो तकरीबन 2 से 3 साल निकल जाते हैं पेरेंट्स को जानने में कि उनके बच्चे को हियरिंग लॉस है. बच्चा देर से बोला, बच्चा नहीं बोला, जो है बच्चे ने कुछ बोल रहा है, क्लियर नहीं बोल रहा है, तो यूजुअली ग्रैंड मदर्स एंड ऑल दिस, मेरा बच्चा, ये इसका पापा भी देर से बोला था. सो नो, there is no way you can test a hearing unless you do this hearing screening.
स्टडी से 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर हमने हियरिंग को टेस्ट करके और प्रॉपर इंटरवेंशन शुरू कर दिया है तो जो है वो बच्चा जो है वो नॉर्मल या हियरिंग बच्चों के जैसे उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, वो वैसे ही बातचीत कर सकता है जैसे हम और आप. देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज. हमारे यहाँ पे इतने बच्चे हैं जो कि बचपन से हियरिंग लॉस था पर जिनका हमने जल्दी ट्रीटमेंट किया वो आज सम ऑफ देम, वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर. और ओके, ओनली 4 minutes left or 4 minutes to go? Okay. So just let's go to the ear hygiene and care. We will talk about a little bit about that. So when we talk about ear hygiene, आप लोग कैसे कान साफ करते हो? How do you take care of ear? That is actually a big no. Never use a earbud to clean your ears. We say we never put anything smaller than your elbow in your ear. If you can put elbow, you can clean it with that. But don't put anything. No cotton buds, no keys, no pins. ये बहुत कॉमन है. क्या करता है ये आपके कान को जो है इन्फेक्शन करेगा, आपकी जो वहां की स्किन है उसको इरिटेट कर सकता है. एंड इट कैन पुश द वैक्स इनसाइड. वैक्स इज नॉर्मल. वैक्स अपने आप निकल जाती है तो वैक्स नॉर्मल है. ठीक है. हाँ, सेकेंड पार्ट, ईयर ड्रॉप्स. लोग बिना डॉक्टर से पूछे ही ईयर ड्रॉप डाल देते हैं. वैक्स हो गया, ड्रॉप डाल दो. अगर आपको पहले से कोई इन्फेक्शन रहा है या आपको कुछ हिस्ट्री है तो ईयर ड्रॉप्स नहीं डालने. आपको वैक्स वाले जो वैक्सॉल कहते हैं, हम सॉलिवैक्स कहते हैं, वो नहीं डालना है. क्योंकि अगर वो डालेंगे तो वो इन्फेक्शन और ज्यादा इन्फेक्शन करता है. उसके स्पेशल ड्रॉप्स होते हैं. तो चेक विद डॉक्टर. कोई ऑयल, कोई कैंडल्स, ये बहुत कोई लोग करते हैं बट प्लीज नेवर डू दैट. फॉर अस हमारा काम बढ़ता है पर हम नहीं चाहते हमारा काम इस तरह से बढ़े. सो और अगर आपके कान में इन्फेक्शन है तो स्विमिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच यूजुअली पीपल डू. लोग स्विमिंग जाते हैं लेकिन क्या होता है कि स्विमिंग अगर इन्फेक्शन है तो कान में पानी जाएगा और वो जो वाटर दैट्स नॉट वेरी क्लीन वाटर तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. और दूसरी चीज है कि कई बार स्विमिंग जब हम करते हैं तो स्विमिंग में पानी अंदर रह जाता है, उसको भी प्रॉपरली साफ करना पड़ता है. तो आइडियल तरीका साफ करने का क्या है, आप सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ लीजिए. ठीक है, आपकी फिंगर पे कॉटन क्लॉथ पे अंदर नहीं लगाना, उसको थोड़ा सा वो रब करिए. ऐसे से करने से और ऊपर नीचे उससे कुछ कभी कान में पानी नहीं निकलता. बट वेरी जेंटली डू दैट. ओके, राइट. एंड और इन्फेक्शन है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए. और मैंने बताइए शावर के टाइम पे और उसके बाद में आप उसको क्लीन जरूर करिए. नॉइज एंड लाउड साउंड्स, जहां पॉसिबल हो शोर वाली जगह पे मत जाइए. शोर एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली आपकी हियरिंग को किल करती है. आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको हियरिंग लॉस होने लगेगा. और लॉन्ग ड्यूरेशन, 85 डेसिबल्स इज द ड्यूरेशन. अगर 85 डेसिबल के विद इन साउंड है तो आप सुन सकते हैं. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लाउडनेस एंड ड्यूरेशन. 85 डेसिबल फॉर 8 hours. If you are listening to the 85 decibel even more than 8 hours, even that can be damaging, right? So आप अगर आपका वोकेशन ऐसा है या प्रोफेशन ऐसा है कि आपको नॉइज में रहना ही होता है, देन यूज हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस. जो हमारे ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं, जो प्लग्स होते हैं, दे आर नॉट कमर्शियल इंडस्ट्री के लाइक नहीं होते हैं. दे आर स्पेशल डिवाइसेस विच कम्स फॉर इंडस्ट्री. And 60-60 rule while listening to your headphones or earphones, and we say that कि आपने 60 वॉल्यूम 60% for 60 minutes. अगर आप ये भी सुन रहे हैं तो 60% वॉल्यूम for 60 मिनट करिए, फिर रेस्ट लीजिए. राइट. सो दिस आई हैव ऑलरेडी सेड. हाई वॉल्यूम पे मत सुनिए. सोते वक्त ईयरफोन लगा के मत सोइए. एज आई सेड, इवन low level of sounds for longer duration can also affect. Give frequent breaks. सुने, ब्रेक लीजिए, सुने, ब्रेक लीजिए. That is how you can teach your children also. And clean your earphones. They are the biggest source of infection in ear these days. Earphones can be, 4 times dirtier than the toilet seats. So clean them very regularly. Cold allergy infections. So immediate help लीजिए. ईयर पेन को इग्नोर मत करिए. एंड सेकेंड थिंग, डोंट फोर्सफुली, कोल्ड है तो जोर से नाक को ब्लो नहीं करिए उस टाइम पे. दैट कैन इफेक्ट एयर प्रेशर ड्यूरिंग ड्राइविंग. हाँ, अगर हमारे नाक बंद है
तो नाक बंद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे आजकल ये बहुत, अगर नाक बंद है, जुकाम है, तो हम लोग फ्लाई करते हैं जब तो उस टाइम पे बहुत ध्यान से आपको वो प्रिकॉशंस लेने हैं. आपको स्टीम लेना है, नेजल ड्रॉप्स यूज करने हैं. सो डू नॉट, वी हैव हैड मेनी केसेस कॉल्ड ऑफ बेरोट्रॉमा. इंसान गया है जुकाम में और उसका कान बंद थे, तो वो गए और वापस आए तो उनको परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया है. हाँ, एंड डाइविंग ऑल्सो, इफ यू हैव कोल्ड कफ, नेवर डाइव ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट. सो यूज डॉक्टर प्रिस्क्राइब नेजल स्प्रेज. और प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए च्यू करते रहिए, यॉन करिए, पानी सिप करिए, एंड डू नॉट इग्नोर हियरिंग लॉस. दैट इज जस्ट वन थिंग. हियरिंग लॉस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टेक इजीली. आपको आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर हेल्थ चेक कराते हैं? राइट. सो बीपी, शुगर मॉनिटर करते हैं ना. हियरिंग कितने लोग कराते हैं? विच इज वेरी सैड. I will, okay, good. So thank you. At least one of you have this. Hearing, see, of course we say, आज की डेट में 45 के ऊपर होते ही एनुअल हेयरिंग चेकअप्स होने चाहिए, और 50 से ऊपर होते ही that 6 months में हम कहते हैं, मतलब 65 क्रॉस करने के बाद तो 6 months में हम कहते हैं कि हेयरिंग टेस्ट होना चाहिए. तो एनीबडी, यस. आपने कहा ऑयल नहीं डालना चाहिए, लेकिन बचपन से हम देखते आ रहे दादी नानी वो सरसों गरम तेल करके बच्चे, बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन रेट उससे हो जाता है. देखिए, ऑयल दो तरीके से, एक तो बहुत हैवी होता है, वो आपके ईयर, जो हमारा ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है. जब वो ऑयल उस पर जाके बैठता है तो वो उसको वाइब्रेट नहीं करने देता ठीक से. दूसरा चीज है, ऑयल वो वहां पे उसमें जो नमी होती है, हम कहते हैं ना, उसमें मॉइस्चर रिटेन कर देता है, तो फंगस होने का चांस बहुत हाई हो जाता है. तो ऑयल इज डेफिनेटली नो. एंड एक प्रॉब्लम होता है टिनिटस. बहुत सारे लोग होते होंगे जब लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो कान में रिंगिंग होने लगती है. वो एक इंडिकेशन है कि योर हेयर सेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड. सो इफ देयर इज रिंगिंग एंड इफ इट परसिस्ट, सीक एन ऑडियोलॉजिस्ट, गेट योरसेल्फ टेस्टेड. देयर इज अ सॉल्यूशन. लोग सोचते हैं टिनिटस है, कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन है. एंड उसको बड़े होने तक मत वेट करिए. देयर आर प्रॉब्लम्स, टिनिटस इतना सिवियर हो जाता है कि इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है. ठीक है, एज आई सेड, if you have hypertension, diabetes, get yourself tested. You are above 50, get yourself tested annually. And warning signs मैंने बताया था, हो गया, done. Hearing intervention, hearing aids, of course intervention होता है. अगर बाहर के और बीच के हिस्से में प्रॉब्लम है तो मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाइए, that's recoverable. But if the damage is in the cochlea, that is permanent damage, right? So the only way to prevent is prevent noise exposure. Right, but you need to go get yourself tested. Even if there's some mild hearing loss or moderate, hearing aids can really help, ताकि deprivation नहीं हो. जैसे अगर मेरा हाथ में चोट लग जाए और अगर उसको बांध के रख दूं मैं, तो बाद में हाथ यूज करने में नहीं आता इजीली. इसी तरह से हेयरिंग है. If I don't use my hearing properly, brain does not receive signal well. That means hearing deprivation हो जाता है. बाद में हम सिग्नल देते भी हैं तो भी ब्रेन अपना फंक्शन उतना अच्छे से नहीं करता. तो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो आते हैं हमारे पास, हेयरिंग एड लगा लिया, काम नहीं कर रहा. क्यों काम नहीं कर रहा? बिकॉज उनका डेफनेस 20 साल का हो चुका है, 15-15 साल का डेप्रीवेशन हो गया. सो दिस इज समथिंग टू डू नॉट डिले. इफ हेयरिंग एड इज एडवाइज, यूज देम प्रॉपर्ली. दोनों कान दिए भगवान ने, दोनों ही हेयरिंग एड लगती है अगर प्रॉब्लम दोनों में है तो. और उसको रेगुलरली यूज करिए, कभी कभी यूज नहीं करिए. यूज देम रेगुलरली. लोग कहते हैं हेयरिंग एड लगा ली, जब सुनना होगा ना तब बात लगा लूंगा. आपके ब्रेन अडेप्ट ही नहीं होता उसके लिए. एंड सीक हेल्प फॉर tinnitus. थैंक यू. सॉरी फॉर